में ही इजराइल में एक ऐसा तूफान आया है जिसने प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के सभी ख्वाब अचानक चकनाचूर कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है? क्या नेतन्याहू का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है? क्या इजराइल की सेना ने हमास से भी बड़ी साजिश रच दी है? यह रिपोर्ट देखिए। अगस्त की शुरुआत में ही इजराइल में एक ऐसा तूफान आया है जिसने प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के सभी ख्वाब अचानक चकनाचूर कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है? क्या नेतन्याहू का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है? क्या इजराइल की सेना ने हमास से भी बड़ी साजिश रच दी है? इन सवालों के साथ इस वक्त इजराइल में सबसे ज्यादा चर्चा हमास की नहीं, गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मरने वाले इजरायली सैनिकों की नहीं, ना ही ईरान और उसकी बहुत ही खतरनाक मिसाइलों की हो रही है। इस वक्त इजराइल में बेंयामिन नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू हर तरफ वायरल हैं और उनकी वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और इजराइल की सेना आमने सामने आ चुकी है। इजराइल के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल याल जमीर पर बेंयामिन नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। अमेरिका में रहने वाले यार नेतन्याहू के एक ट्वीट से उनके पिता बेंयामिन नेतन्याहू का तनाव इजरायली संसद की 6ठी मंजिल पर पहुंच चुका है। हिब्रू भाषा में किए गए इस ट्वीट में क्या लिखा है बहुत गौर से समझिएगा। यार नेतन्याहू ने एक इजरायली पत्रकार योसी यहोशुआ के ट्वीट पर जवाब दिया है। योसी यहोशुआ ने लिखा कि अगर नेतन्याहू सेना की मर्जी के बगैर गजा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें इजराइल की जनता को बताना चाहिए कि इसकी कीमत क्या होगी, कितनी जान जाएगी। क्या सेना के विरोध के बावजूद वो इस कदम की जिम्मेदारी लेंगे? इस पर यार नेतन्याहू ने इजराइल के सेना अध्यक्ष याल जमीर का नाम लिखे बगैर इशारों में जवाब दिया कि अगर आपका ये ट्वीट लिखने वाला नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं तो ये एक बगावत और सैन्य तख्ता पलट की कोशिश है, जैसा 70 के दशक में मध्य अमेरिका में हुआ। ये पूरी तरह अपराध है। इजराइल में नेतन्याहू और वहां के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल याल जमीर के बीच खींचतान अब सतह पर आ चुकी है। गजा में ग्राउंड ऑपरेशन और उसमें लगातार नाकामी के साथ नेतन्याहू का इरादा बड़ा होता जा रहा है। जून और जुलाई के महीने में इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बुरे झटके लगे हैं। खान यूनिस से लेकर बेत हनून तक इजराइल के कई कमांडो मारे गए हैं, लेकिन 650 दिनों के इस युद्ध को और तेज करने का नेतन्याहू का इरादा अटल है। וההישגים האלה כמובן הם מאחורינו, אבל עדיין יש צורך להשלים את תבוסת האויב בעזה, לשחרר את כל חטופינו, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. אנחנו לא מוותרים על אף אחת מהמשימות הללו, ואנחנו נעשה את זה יחד באמצעות ההקרבה הגדולה של הלוחמים שלנו והלוחמות שלנו. नेतन्याहू अब गजा पर पूरी तरह कंट्रोल चाहते हैं, या कहें कि 100% कब्जा चाहते हैं। वो हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। अब तक तमाम नाकामी के बावजूद पूरी तरह कुचल देना चाहते हैं। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल के सेना अध्यक्ष याल जमीर और ज्यादा सावधानी बरतना चाहते हैं, रणनीति बदलना चाहते हैं ताकि कम लोगों की जान जाए और सेना के संसाधन के हिसाब से ऑपरेशन हो। जनरल जमीर राजनीतिक दबाव में ऑपरेशन नहीं करना चाहते, यानी नेतन्याहू और जनरल याल जमीर अब गजा में ऑपरेशन को लेकर पूरी तरह आमने सामने आ चुके हैं।
और ये टकराव इजराइल में सेना और सरकार के बीच सबसे खतरनाक टक्कर मानी जा रही है। जनरल जमीर ने चेतावनी दी है कि गजा पर 100% कब्जे की कोशिश से वहां बचे हुए बंधकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जनरल जमीर का मानना है कि नेतन्याहू का बिग गजा प्लान शुरू किया तो नेतन्याहू की सेना एक थकाऊ युद्ध में उलझ जाएगी। जमीर की वार्निंग साफ है कि मौजूदा हालात में इजराइल अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल में सैनिकों की कमी है, इसलिए कुछ अभियानों पर असर पड़ सकता है। जनरल जमीर और नेतन्याहू की टक्कर में इजराइल बहुत बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनरल जमीर का कहना है कि गाजा पर पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए कई महीने या फिर साल भी लग सकते हैं, और ऐसे युद्ध के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि इजराइल की सेना गाजा में हमास के खिलाफ मिनी ओरानीम नाम की रणनीति अपना रही है। मिनी ओरानीम एक सीमित सैन्य अभियान है जिसे इजराइल ने गाजा में लागू किया है। इसका मकसद गाजा बॉर्डर के पास एक बफर जोन तैयार करना है, ताकि हमास पर दबाव बनाए रखा जा सके और बंधकों की रिहाई या किसी बेहतर समझौते की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अभी 75% गाजा पर इजरायली सेना का कब्जा है, जबकि दक्षिण में कुछ हिस्से अब बचे हैं, जहां फिलिस्तीन के लोग सिमट कर रह गए हैं। लाखों लोग गाजा के एक कोने में हैं और उनके सामने खाने पीने की दिक्कत बढ़ती जा रही है। उन तक अरब देशों से भेजी जा रही मदद भी नहीं पहुंच रही, लिहाजा आसमान से कुछ हद तक सप्लाई पैराशूट से गिराई गई है, जबकि जमीन के रास्ते अब भी खाना नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इजरायली सेना का ब्लॉकेड बरकरार है। और इन सब के बीच नेतन्याहू पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं। अब तक हमास और इजराइल के युद्ध में नेतन्याहू ने फ्रंट फुट पर जाकर फैसले लिए हैं और हमास को खत्म करने के इरादे से पूरे गाजा को मिट्टी में तब्दील कर दिया है। इजराइल के ऑपरेशन में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना 28 बच्चों की जान जा रही है और बमबारी की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि गाजा में मेडिकल सुविधाओं का इतना बुरा हाल है कि अस्पताल में न इलाज के लिए दवाएं हैं, न ही उनको भर्ती करने की कोई जगह है। नर्सिंग स्टाफ को भी कई बार टारगेट किया जा चुका है। इजराइल में अंदरूनी रूप से हाहाकार मचा हुआ है। संसद से लेकर नेतन्याहू के दफ्तर तक कोहराम मचा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि गाजा में हमास के अलावा इजराइल को सबसे बड़ी चोट किसने पहुंचाई है? क्या ईरान की मिसाइलों से इजराइल को नुकसान पहुंचा? क्या हमास के खिलाफ चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन ने इजराइल को झटके दिए? नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन साबित हुआ है? गाजा, वेस्ट बैंक, मस्जिद अल अक्सा, किस जगह नेतन्याहू को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई है? देखा जाए तो नेतन्याहू के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल के अधिकारी नेतन्याहू के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में नेतन्याहू कैसे अपने घर में घिरे हैं, उसे समझने की जरूरत है। नेतन्याहू ने नवंबर 2024 में तत्कालीन रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया था। इसके बाद जनरल जमीर से पहले आईडीएफ चीफ रहे हर्जी हलेवी ने मार्च 2025 में इस्तीफा दिया था। नेतन्याहू आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेत के प्रमुख रोनन बार को हटाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन नेतन्याहू के 2 कट्टरपंथी सहयोगी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर अब गाजा का इजराइल में विलय करने की मांग कर रहे हैं। वो वहां इजरायली बस्ती बसाना चाहते हैं। המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה ברצון. वैसे गाजा को लेकर नेतन्याहू पर पड़ रहा दबाव अब व्हाइट हाउस में भी देखा जा सकता है। हमास को लेकर अमेरिका का गुस्सा और तेजी से भड़क गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास शांति नहीं चाहता बल्कि मरना चाहता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इजराइल हमास का पूरी तरह सफाया कर दे। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका गजा में मध्यस्थता से अलग हो चुका है, क्योंकि हमास के पास अब भी 20 से ज्यादा ऐसे बंधक हैं जिनकी जिंदगी अब मौत से बचाने वाली एक नोक पर ठहरी हुई है। इस गुस्से की नई वजह है गजा से आया एक नया वीडियो। ये वीडियो हमास ने वायरल किया है। इस वीडियो में एक इजरायली बंधक एवियातार डेविड अपनी कब्र खोद रहा है। 24 साल का एवियातार डेविड सुरंग में ही एक गड्ढा खोद रहा है। हमास के इस वीडियो में वो बताता है कि ये गड्ढा वो अपनी कब्र बनाने के लिए खोद रहा है। כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נראה זה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חובר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב. ובאמת, כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר. הזמן הולך ואוזל. इस वीडियो को बहुत गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को खुद हमास ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक नजर आता है, वो है नेतन्याहू पर दबाव, ताकि बंधकों की आजादी की डिमांड को लेकर इजराइल में गुस्सा बढ़े और इनकी जद में नेतन्याहू भी आए और वो गजा पर बमबारी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएं। נתוני ההסברה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל. ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית, המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה מרצון. हमास के कब्जे में बाकी लोगों का हाल भी एवियातार डेविड जैसा ही होगा और सबकी जान खतरे में होगी। यही डर पूरे इजराइल को सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल की सड़कों पर आए दिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लोग पोस्टर लेकर इकट्ठा होते हैं। उनकी मांग है कि इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई हो और इसके लिए किसी भी सूरत में युद्ध को खत्म किया जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान 251 इजरायली बंधक बनाए गए थे। इस वक्त हमास के कब्जे में 22 बंधक बाकी हैं। तेल अवीव में एवियातार डेविड के पोस्टर लेकर हजारों लोग प्रदर्शन करने उतरे। ऐसी तस्वीरों से ज्यादा नेतन्याहू को अब इजराइल के सेनाध्यक्ष तनाव दे रहे हैं, क्योंकि जो एक्शन नेतन्याहू चाहते हैं उस पर इजराइल की सेना राजी नजर नहीं आ रही है। और जब से नेतन्याहू के बेटे ने जनरल जमीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है, तब से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल में नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है? क्या नेतन्याहू का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है? क्या इजराइल की सेना ने हमास से भी बड़ी साजिश रच दी है? इसलिए अगस्त का महीना न सिर्फ गजा और पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरे इजराइल के लिए घातक माना जा रहा है। खासकर नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के सामने अब इजराइल के जनरल जमीर बारूद से लैस खड़े नजर आ रहे हैं।